जेपीएससी और जेएसएससी दोनों में जितने भी परीक्षा हुई है, जितने में गड़बड़ियां पाई जा रही है, सबको रद्द किया जाए। हमारी मांग जब तक सरकार पूरी नहीं कर लेती है, तब तक हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे। झारखंड की राजधानी रांची में जयपाल सिंह स्टेडियम में जेपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम ले गया पेपर लीक है, परीक्षा में धांधली के अनियमितताओं के खिलाफ ये लोग छात्र जो हैं जयपाल सिंह स्टेडियम में लगातार 14 या 15वें दिन से ये लोग धरने पे बैठे हुए हैं। आखिर इनकी जो मांगे हैं वो उनसे हम बात करने की कोशिश करें। आप लोग जिंदाबाद 14 दिन से आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं, 15 दिन हो गया, लेकिन आप लोग की मुख्य मांगे क्या है? देखिए, यहाँ पर जो मूल रूप से मांगे रखी गई है, जेपीएससी को जो 14वीं जेपीएससी है उसको रद्द करने की मांग कही गई है। जो सीजीएल में धांधली हुई है उसको रद्द करने की बात कही गई है। तो कल जो वार्तालाप हुई है डेलीगेशन की, उन्होंने आश्वासन दिया है सरकार ने, और ये हम लोग समझ सकते हैं कि मतलब छात्र युवा हकीकत में होते हुए देखना चाहते हैं, और जब तक ये मांगे पूरी नहीं हो जाती, ये जो हुजूम है, ये छात्र युवा यहाँ बैठे रहेंगे। हम लोग हकीकत में होते हुए देखना चाहते हैं। सरकार ये कतई ना सोचे कि सिर्फ आश्वासन से काम चल जाएगा, वो हकीकत में उनको धरातल पर करके दिखाना पड़ेगा, तभी ये हो पाएगा। अन्यथा 10 तारीख को विधानसभा मार्च होगा। आगे आप लोग लगातार धरने में बैठे, क्या मांगे? हम लोग का सीजीएल जो इसमें जो बहुत ज़्यादा धांधली जो हुआ है, हम लोग सीआईडी में हम लोगों को भरोसा नहीं है, विश्वास पात्र नहीं है। हम लोग छात्र संगठन का यही हम लोग का नारा है, ओनली सीबीआई जांच होना चाहिए, और सीबीआई जो करेगी हम लोग को मानने तैयार है। और जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म चाहिए। कोई भी सरकार का, कोई मंत्री का, मुख्यमंत्री का हम लोग इस्तीफा नहीं चाहिए, हमको सिस्टम में बदलाव चाहिए। देखिए, छात्र हैं, इनका कहना है कि हमें किसी मंत्री या किसी का इस्तीफा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जो परीक्षा में जो है उस धांधली हो रही है उसके बदलाव चाहिए। झारखंड में जो ये भ्रष्टाचार का दलदल है, इसको साफ करना जरूरी है। इसीलिए सीबीआई के अलावे और किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। जेपीएससी और जेएसएससी दोनों में जितने भी परीक्षा हुई है, जितने में गड़बड़ियां पाई जा रही है, सबको रद्द किया जाए। यही हम लोगों का छात्र यूनियन से मांग है, और इसके अलावा हम लोग किसी चीज़ में और संतुष्ट नहीं होंगे। आप लोगों से लगातार बात चल रही है, क्या बातें हुई हैं? अभी तक कोई बातें नहीं हुई है। हम लोग डटे हुए हैं, जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मानेगी, जब तक जेपीएससी और जेएसएससी रद्द नहीं करेगी, हम लोग हड़ताल पे रहेंगे, हमेशा हड़ताल पे रहेंगे। जिन हाथन ने सानक मिट्टी सींचा हमको बीज, जिन हाथन ने सानक मिट्टी सींचा हमको बीज, उन हाथन पे पपक के बिखरा बड़ा हुआ जो बीज, उन हाथन पे पपक के बिखरा बड़ा हुआ जो बीज, जो जीवन का चक्का दिया जलाए, जीवन का चक्का दिया जलाए। आँख मूंद सब तान के चादर अपना सपना भाई, अजय बस अपना सपना भाई, जीवन का चक्का। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से लगातार आज 15वां दिन है, बच्चे जो हैं आंदोलन कर रहे हैं, उनके परिजन भी हैं, वो लोग भी सड़क पे आ चुके हैं। पहले नंबर पर सीट बेचना बंद करें सर। जेएसएससी जेपीएससी बिल्कुल भ्रष्ट संस्था है। आज तक उन्होंने सिर्फ सीट बेचा है, और स्टूडेंट का जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं उनका लाइफ खराब किया उन्होंने। ये सारी चीज़ें नहीं चलेगी। हम लोग बहुत मेहनत से पढ़ते हैं और एग्ज़ाम देते हैं और उन सबको ख़त्म करते हैं। अभी माध्यमिक आचार्य का एग्ज़ाम मैंने खुद कंडक्ट किया है, वो उन्होंने एग्ज़ाम में बहुत अनियमितता की है, पैसे वालों को वो सीट बेच दी है, और हम लोग जैसे पढ़ने वाले बैठे हुए हैं। मेरे हस्बैंड भी 2016 से एग्ज़ाम दे के बैठे हुए हैं, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, अभी तक उनके कान में जूं नहीं रेंगता है, वो नौकरी देने को तैयार नहीं है। अब वो केस एलपीए लेके जा रहे हैं, ज़िंदगी भर हमारी उम्र ख़त्म कर देंगे, और हम लोग को कभी नौकरी मिलने की उम्मीद नहीं है। हम
जैसे लोगों को, पढ़ने वाले बैठे हुए हैं। जेपीएससी की जो परीक्षा है उसको रद्द करने की मांग की जा रही है। एक छात्र भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। पहले बेटा आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मानसी है जी। हम लगातार नियम आज ही आए हैं क्या मांगे हैं जी। लगातार चल रहा है ना यहाँ पे? आप भी आई हैं आज जी? कहाँ से आई हैं? बोकारो से क्या मांगे हैं आप लोग? मुख्य मांगे क्या है आप जी। बस हम इतना चाहते हैं सरकार से कि जो भी 14th जेपीएससी हुआ है उसको रद्द करे, और जितना भी आज तक पेपर लीक हुआ है उसके बारे में सरकार विचार करे, ताकि जितना भी हम लोग का जो भविष्य है वो उन्हीं पे टिका हुआ है। हम लोग पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि अच्छा गवर्नमेंट जॉब ले सके, पर जिस तरीके से सरकार हर बार पेपर लीक करती है, हम लोग का हर बार डिमोटिवेशन होते रहता है कि अब किस लिए पढ़ाई करें। बस तो देखिए लगातार जो है ये छात्र जो है धरने पे बैठे हुए हैं। आपको हम तमाम जो छात्र हैं देखिए अभी यहाँ पे ये भी हैं, हम भी भीख नहीं मांगते, अपना अधिकार मांगते हैं जी। आप लोग लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। सर देखिए, सरकार से यही हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो भी आपने इतने सालों में घोटाले किए हैं नियुक्तियों में, उनको निष्पक्ष करिए, और हम जो हमारा अधिकार है वही मांग रहे हैं। आपसे नहीं हम धन मांग रहे हैं, ना दौलत मांग रहे हैं, ना और कुछ मांग रहे हैं। हमारा अधिकार है समान रोजगार में अवसर का, तो वो आप हमको दीजिए। अगर आप नहीं दीजिएगा तो फिर आप इस गद्दी पे रहने लायक नहीं हैं। हमने आपको उस गद्दी पर इसलिए बैठाया ताकि आप हम जैसे युवाओं का भविष्य तय करें, और आप हम जैसे युवाओं का भविष्य अगर सीट बेच के अगर नर्क बना दीजिएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग जिसके जो किसान परिवार से आते हैं, जो मजदूर परिवार से आते हैं, इतनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, आप सीट बेचिएगा तो हम लोग क्या करेंगे। सर जब तक हम लोग का ये मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी, क्योंकि ये जब से सरकार बनी है आए दिन इसके हर बार हर एग्जाम में इसका पेपर लीक का मुद्दा उठता है, जो अब हम लोग नहीं चाहते हैं कि आइंदा फिर आगे वाले जनरेशन हम लोग जो आने वाली है उसमें भी पेपर लीक का मुद्दा उठा है, उन लोग भी पीड़ित हो। मतलब हम लोग इस बार ठान लिया है कि इस बार हम लोग इसका जो भी पेपर लीक का मुद्दा है इसको सफाया करके ही रहना है, रिफॉर्म करवा के ही रहना है, और सीबीआई जांच करवा कर रहना है। क्योंकि जब तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं होती है तो जिसमें जितने भी आयोग में बैठे हुए करप्टेड अधिकारी लोग हैं वो आए दिन विगत वर्ष हर बार पेपर लीक का मुद्दा आता रहेगा, और उन लोग का सीट बेचने का जो कार्य तो निरंतर जारी रहेगा। जी, जब तक जो हमारे अधिकारों का हनन हुआ है, हमारे अधिकार हमें वापस नहीं मिल जाते हैं, तब तक हम तो लड़ते रहेंगे। हमारी मांग जब तक सरकार पूरी नहीं कर लेती है तब तक हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। मुझे अपने प्राण भी देने पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगी जब तक से हमारी बातों को सुन ना ले। आपने हाथों में पोस्टर लिया है, युवाओं के साथ खिलवाड़ करना। बिल्कुल हमारी जो मांग थी जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल जो एग्ज़ाम रद्द कराने की मांग है, यही सब जो टीडीपीएल एजेंसी जो है वो सारी एग्ज़ाम को रद्द करना है। सरकार हमारी बातों को गंभीरतापूर्वक ले रही है। कल उन्होंने इस बात को रखा है, हमारी बात के साथ वो चलना चाह रहे हैं सरकार। हम लोग की ओर से पॉजिटिव मैसेज आ रही है, हम लोग की तरफ से पॉजिटिव मैसेज आ रही है। हम लोग की बात सरकार मानेगी, और देखने को दिख रहा है कि सरकार मानने के लिए रेडी हो। जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 रद्द करो भाई रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो भाई रद्द करो, रद्द करो भाई रद्द करो, रद्द करो भाई रद्द करो। क्या मांग कर रहे हैं सरकार? हमारी यही मांगे है कि जेपीएससी की जो भी रिजल्ट निकली है उसको कैंसिल किया जाए और एक फेयर एग्जाम लिया जाए। हम छात्र बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ऐसे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जेपीएससी का रिजल्ट नहीं चलेगा, नहीं चलता, नहीं चलता। हमारी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। जब तक हमारी जेपीएससी और एसएससी को सरकार रद्द नहीं करती है तब तक हम लोग आंदोलन में रहेंगे। कहा कि जितने भी यहाँ पे वैकेंसी लिया गया, जितने भी नियुक्ति किया गया, सब में भ्रष्टाचार हुआ है, सब में सेटिंग हुआ है। यहाँ तक कि सिस्टम को हैक करके एक एक सीट को 30 लाख से 35 लाख में बिका गया है। मैंने खुद जेपीएससी का एग्जाम दिया है और मैं ये डिमांड करता हूँ कि उसका एक फिर से फेयर एग्जाम होना चाहिए। नहीं चलेगा ये मनमानी जो चल रहा है।
आप लोग खुद देखे जंतर मंतर में क्या हुआ नहीं हुआ। छात्र जो हैं उनका कहना है कि हम लोग की जो मांगे हैं, मुख्य मांगे हैं कि जेपीएससी परीक्षा में धांधली और परीक्षा में पेपर लीक का जो मामला है उसको जब तक सरकार जो है कि बदलाव नहीं करती है तब तक हम लोग मानने वाले नहीं हैं। डीवी लाइव के लिए झारखंड से पंकज कुमार।